हेलो बच्चों, वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो जनरली हम लोग किसी भी चीज़ को अगर मिक्स करते हैं तो उससे आपका मिक्सचर बनता है, यानी दो या दो से अधिक चीज़ों को जब मिलाएंगे तो उससे जो बनता है उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। अब ये जो मिक्सचर होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। यानी अगर दो चीज़ को मिलाने के बाद अगर एक चीज़ नज़र आए तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे चीनी और पानी, दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो उसमें सिर्फ आपको क्या नज़र आता है, सिर्फ आपको पानी नज़र आता है। दैट मीन्स दोनों चीज़ मिलाने के बाद आपको एक ही चीज़ जब नज़र आए तो उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, आगे चल के सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी जब भी दो चीज़ को मिलाएंगे और एक चीज़ आपको जनरली नज़र आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं, जिसमें दो चीज़ को मिलाते हैं दोनों ही नज़र आता है। जैसे कि बालू मिलाएंगे और आपका मिट्टी मिलाएंगे, बालू और आपका चीनी मिलाइए, बालू या मिट्टी मिलाइए, उसमें क्या नज़र आता है, दोनों ही आपको नज़र आता है। तो हमको जनरली पढ़ना आज क्या, सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉलिड बोलते हैं, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपका सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है आपका, आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दो चीज़ याद रखिएगा, सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्यूट जो कम होता है, लेस अमाउंट में जो होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो मोर अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी कि जैसे चीनी और पानी को हमने मिक्स किया, अगर 1 लीटर पानी में हमने अगर 100 ग्राम चीनी अगर डाला तो चीनी कम हो गया, तो चीनी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, और वाटर को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जनरली अगर सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है उसमें अगर आपको सॉल्वेंट के बारे में अगर आपको कोई अगर हिंट नहीं किया हो तो वाटर को हम लोग सॉल्वेंट मान लेते हैं, क्योंकि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। और अगर एक्वस सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है तो उसमें तो आपको पता ही चलता है, एक्वस का मतलब ही होता है सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन का अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो लिखिएगा, द होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more substances are called solution। यानी दो या दो से अधिक चीज़ों को जब होमोजीनियसली मिक्स करेंगे, होमोजीनियसली का मतलब हो गया यानी कि आपका दोनों इस तरीके से मिक्स हो जाएगा कि उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना नेकेड आई से आपको इम्पॉसिबल है। यानी कि खुली आंख से अगर हम लोग चीनी पानी मिला लेंगे और शरबत बनाएंगे उसको देखेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि उसमें आपका चीनी मिक्स है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट बोलेंगे किसको, जो लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट बोलेंगे किसको, जो मोर अमाउंट में होता है। लेस और मोर का मतलब समझ में आ गया। यानी जैसे अगर हमने यहाँ पे वाटर लिया, सपोज हमने यहाँ पे 1 लीटर आपका क्या लिया, वाटर, अब प्लस इसमें हमने 100 ग्राम आपका क्या लिया, 100 ग्राम शुगर। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे बच्चों, यानी कि जो कम है। तो 1 लीटर पानी ज़्यादा हो गया और 100 ग्राम शुगर क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि सॉल्यूट यहाँ पे आपका हो गया शुगर, आपका शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट आपका हो गया वाटर। जहाँ पे भी आप दो चीज़ को मिलाएंगे तो जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम रहेगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें जो आप लोग पहले पढ़े होंगे, लेकिन अब हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे जो क्लास 11th में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन चूंकि 12th में भी आपको इसको दिया गया है आपके सिलेबस में, तो उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे हम लोग मोलर मास पढ़ेंगे आपका, और फिर मोल्स निकालने पड़ेंगे, और मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ये सब हम लोग 11 में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको पढ़ना है। और इसमें डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, इसलिए कि डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग समझेंगे कि मोलर मास किसको बोलते हैं, मोलर मास, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। इसका एक और नाम है मॉलिक्यूलर
वेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला वेट। दो सब का सब एक ही चीज़ है, फॉर्मूला वेट। नाम अलग अलग है लेकिन सबका जो है वैल्यू यानी सबका जो है मीनिंग एक ही होता है। जैसे आपसे कहा जाए वाटर का मोलर मास कितना होगा, तो आपको सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर याद रखना पड़ेगा आपका किसी भी एलिमेंट्स का। मिनिमम 1 से लेकर 20 तक तो आपको याद रखना ही रखना है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है 1 होता है। सबसे पहले एटम को गिनेंगे तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितना एटम दिया हुआ है, 2 एटम दिया हुआ है। इसका एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटम कितना दिया है, 1 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 16 होता है। 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 16 कितना हो गया, 16 हो गया, दैट इज आपका 18। अब इसको आपका यू से भी डिनोट करते हैं, AMU से भी डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं ग्राम से भी डिनोट करते हैं। आप तीनों ही आपका यूनिट, आपका यू से यूनिफाइड यूनिट होता है, AMU मतलब आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है, और ग्राम तो आप जान ही रहे हैं। तीनों में से कोई जनरली यू ज़्यादा आपके यूज़ होता है, इसलिए यू भी आप लोग लिख सकते हैं, या तो ग्राम भी लिख सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया CH4, इसका एटॉमिक आपका मोलर मास कितना होगा, तो CH4 में देखना सबसे पहले बच्चे कार्बन कितना है, कार्बन का एक एटम है यार, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है। एटॉमिक मास नंबर आपको याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं बनने वाला। तो एटॉमिक मास नंबर कार्बन कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना है जी 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1, तो 1 12 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, यानी आपका 16 आपका ग्राम। यही आपका हो गया मोलर मास ऑफ आपका CH4। और CH4 किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मोलर मास निकालिए ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का कैसे निकालेंगे बच्चों, ग्लूकोज का हम लोग निकालेंगे मोलर मास। तो ये सब हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो उसका भी, और नहीं तो 12th में तो आपको बताना ही थोड़ा बहुत। अब यहाँ देखिए, अब ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अब यहाँ पे कार्बन कितना एटम बच्चों, देखो कार्बन यहाँ पे कितना है, जो बेस में रहेगा उसी को हम लोग गिनेंगे कितना एटम है। तो कार्बन यहाँ पे आपका 6 दिया हो तो 6 लिखेंगे, और इसका कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास नंबर इसका 12 होता है। फिर प्लस करेंगे, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 12 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 1। फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, एटॉमिक मास नंबर आपका ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 12 6 जा कितना होता है 72, प्लस 12 1 जा 12 प्लस और 16 6 जा 96। जब सबको जोड़ेंगे तो 180 आपका ग्राम आ गया, ये यूनिट आपका यू आ गया। यानी ग्लूकोज का आपका देखिए ये सब आप इतना बार आपको मिलेगा कि सबका ऑलरेडी आपका नाम याद आ जाए, मतलब वेट सबका याद हो जाएगा, मोलर मास कितना होगा वो भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं C12H22O11। इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज, और इसको बोलते हैं सुक्रोज, सुक्रोज, या इसी को बोला जाता है शुगर। शुगर का फॉर्मूला पूछेगा सुक्रोज का, तो C12H22O11। अगर यहाँ पे गिनना कितना है, कार्बन का एटम कितना है 12, इसका एटॉमिक मास नंबर 12, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 22, इसका एटॉमिक मास नंबर 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 11, इसका एटॉमिक मास नंबर 16, कितना हो गया 12 12 जा 144, प्लस 22 1 जा 22, प्लस 11 16 जा, या 16 11 जा आपका 11 6 जा कितना हो गया 66, और 11 और 6 हो गया आपका 17 176, और टोटल काउंट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 342 आपका ग्राम। तो आपको याद एक्चुअली में इतना बार प्रैक्टिस में मिलेगा कि वो आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया सुक्रोज का फॉर्मूला, ये आपका मोलर मास हो गया। तो मोलर मास समझ आ गया बच्चों। मोलर मास बहुत ही इजी है, यानी जितना भी कंपाउंड में एलिमेंट्स जो है एटम जो दिया हुआ है, सबसे पहले एटम को लिखना है, जैसे कार्बन का कितना एटम उसको लिखना है, फिर उसके एटॉमिक मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर ऐड कर देना, फिर प्लस कर, फिर नेक्स्ट जो एटम यहाँ पे जो एलिमेंट उसका कितना एटम दिया उसको लिखेंगे, और फिर उसको ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ कार्बन यहाँ पे 6 था, 6 लिखा, और कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12, फिर यहाँ प्लस करेंगे, हाइड्रोजन कितना था 12, फिर इसका एटॉमिक मास नंबर 1, फिर ये प्लस करेंगे, आप ऑक्सीजन का आपका एटम कितना दिया 6, और इसका एटॉमिक मास 16, सबको आपको फिर मल्टीप्लाई करके फिर कंप्लीट ऐड करेंगे तो उसका मोलर मास निकल जाएगा। तो ये तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके थे 11th में, इसलिए ज़्यादा इस पर हमको नहीं जाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको भी हम लोग फिर थोड़ा सा देख लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स में कुछ नहीं, अगर आपको मोलर मास निकालने आता है तो आप आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी आपका देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे हेडिंग दीजिए मोल्स, ये मोल कंसेप्ट भी इसको बोलते हैं, मोल कंसेप्ट भी बोलेंगे।
तो नंबर ऑफ मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल किसी भी चीज़ का निकालना है तो यहाँ पे आपका होता है मास गिवन बाय मोलर मास। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, मास गिवन बाय मोलर मास। यानी क्वेश्चन में अगर आपका मास या वेट दिया हुआ है तो उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। सपोज यहाँ पे दिया हुआ आपके, जैसे आपसे क्या दिया जाए, 90 ग्राम आपका H2O दिया हुआ है, तो 90 ग्राम H2O दिया, आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, यानी इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। 90 ग्राम दिया हुआ वाटर, तो इसमें वाटर का कितना मोल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मास गिवन कितना दिया बच्चों, तो सबसे पहले निकालेंगे मास गिवन। मास गिवन कितना दिया, जो दिया हुआ है आपका 90 ग्राम। इसका मोलर मास अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला, मोलर मास हमने निकाला आपका 18, तो आपका 18 ग्राम जो भी। आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन बाय मोलर मास, मास गिवन बाय मोलर मास। मास गिवन कितना दिया हुआ है, मास गिवन दिया हुआ है 90 ग्राम, तो आपको 90 ऊपर लिखना है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है आपका 18 ग्राम, जो कि हमको नीचे लिखना है। अगर 18 का टेबल अगर आता है ठीक है, नहीं तो 9 से काटिए, 9 2 जा 18 है, 9 10 जा 90, फिर 2 5 जा 5, यानी कि आपका हो गया 5 मोल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। यानी कि आपको ऊपर में जो देना है कि मास गिवन और नीचे रखना है मोलर मास। ये चीज़ आप जैसे ही कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल भी पढ़ चुके थे। जैसे आप इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आपको पूछ दिया जाए, जैसे इस तरह लिखते हैं सपोज, बहुत ही आसान है बच्चों। 11 जिसका अच्छा से पढ़ लिया 12th में, उसको बहुत आसानी होगी। बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आपका दिया है, क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी मोल्स आर present in following compounds दिया आपका। ए में अगर दे दिया आपका, चलिए आपका 32 ग्राम ऑफ CH4, बी में दे दिया जाए आपका 20 ग्राम ऑफ NaOH, और सी में आपका दे दिया जाए 45 ग्राम ऑफ C6H12O6, और लास्ट लिखे डी में आपका एक ठोर लिख लेते हैं, आपका 11 ग्राम ऑफ CO2। आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ जो कि बहुत ही आसान है, यानी चारों का आपका मोलर मास सबको पहले निकालना है। अगर मोलर मास अगर आपको आता है तो डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग चूंकि तो आपका मोलर मास निकालने सीख गए हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। आपका सबसे पहले इसमें अगर निकालेंगे, इसमें अगर नंबर ऑफ मोल अगर निकालते हैं अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, मास गिवन कितना दिया हुआ है 32, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे मोलर मास। तो मोलर मास CH4 का हम लोग कितना निकाला, अभी 16 निकाला, तो 16 2 या कितना होगा 32, यानी कि 2 मोल हो गया इसका आंसर, 2 मोल। अगर इसकी बात करेंगे तो मास गिवन कितना दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ मोल अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन दिया कितना 20 ग्राम, यानी 20 ऊपर चला गया और नीचे क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा, यहाँ सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका 1 होता है। टोटल को काउंट करेंगे तो हो जाएगा आपका 40। आप लोग निकाल लेंगे 10 10 2 2 जा 4, यानी आपको 1/2 मोल, ये आपका हो गया हाफ मोल। इसका अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालेंगे तो बहुत ही आसान है बच्चों। नंबर ऑफ मोल और मास गिवन कितना दिया है, जो क्वेश्चन में दिया उसी को हम बोलते हैं मास गिवन दिया आपका 45 ग्राम। तो 45 ग्राम को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 45 ग्राम, और नीचे लिखेंगे इसका कितना, ये तो ग्लूकोज का भी हम लोग निकाले थे 180। अब यहाँ पे देखिए काटिए, कैसे 9 से कटेगा, 9 2 जा कितना, 9 2 जा 18, 1 0, फिर 9 5 जा 45, यानी कि आपका मसला यहाँ पे गंभीर है। 1 मिनट, 45 ग्राम है ना, 9 से काटा है ना, अच्छा 9 2 जा 18, तो 9 5 जाना होगा ऊपर, 9 5 जा 45, फिर 5 4 जा 20, दैट मीन्स 1/4 मोल हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट आपका दिया हुआ है कितना 11 ग्राम ऑफ CO2। तो अगेन यहाँ पे मास गिवन क्या हो गया आपका 11 ग्राम हो गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल अगर इसका निकालेंगे तो बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ मोल बराबर
देखिए आपको लगता होगा बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है। अगर आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आराम से आप सीख जाएंगे। मास गिवन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया, और नीचे क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो मोलर मास CO2 का निकालें कितना होगा, इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा कितना, आपका एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो ऑक्सीजन 16 इंटू जाएगा कितना 32 प्लस आपका 12 दैट मीन्स 44, यानी आपका हो गया 44, फिर 11 4 या 44 देने, अगेन इसका आंसर आ गया 1/4 मोल। बात सुनिए बच्चों, यानी मोलर मास और नंबर ऑफ मोल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मोलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कंपाउंड को देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स है। अब एक एलिमेंट्स का कितना एटम है, पहले उसके एटम को लिखेंगे, फिर उसके एटॉमिक मास नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स के कितना एटम उसको लिखेंगे, फिर उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करते जाएंगे तो ये निकल जाएगा मोलर मास। अच्छा मोलर मास निकल गया तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने आराम से मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला दिया हुआ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास। तो जो मास आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आपको ऊपर रखना और नीचे आपको उसका मोलर मास से डिवाइड कर देना और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने सीखा, चुके आज फर्स्ट आपका क्लास है इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे आपका नंबर ऑफ मोल हो गया, आप पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में, फिर पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर मास परसेंटेज और फिर कुछ फिजिकल यूनिट है जो आपके W/W और W/V और V/V का परसेंटेज भी निकालेंगे। तो आज के क्लास इतना ही रहेगा। ओके थैंक यू, और फिर से नए एनर्जी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।